बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फ़ूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे 10 लीटर दूध से बर्फ़ी। बाज़ार से ज़्यादा खालिस और मज़ेदार बर्फ़ी आप आसानी घर पे बना सकते हैं। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पे बना सकते हैं बाज़ार से ज़्यादा खालिस और मज़ेदार बर्फ़ी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 10 लीटर दूध। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने खालिस भैंस का दूध लेना है, ना ही वो पाउडर वाला हो और ना ही पानी वाला। खालिस भैंस का दूध हो, उसी से आपका जो खोया है वो अच्छा बनेगा और बर्फ़ी आपकी ज़बरदस्त बनेगी। फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पहले इसका खोया रेडी करेंगे। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए और कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये ज़रा सा भी नीचे लग गया तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। खोया हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे चम्मच को थोड़ा दबा के चलाना है ताकि नीचे बिल्कुल भी ना लगे। तकरीबन खोया हमारा रेडी हो गया है। अब फ्लेम को लो कर दें। कंटिन्यू आपने चम्मच को चलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं और साइडों से भी चम्मच की मदद से इसको सफाई करते रहना है ताकि साइडों से भी ज़्यादा जले नहीं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। इस खोए का वज़न तकरीबन 2.25 से 2.5 किलो बनेगा। आप इसमें नॉर्मली 1 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें चीनी बहुत कम चाहिए इसलिए हमने आधा किलो डाली है। अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो इसमें हल हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह से चम्मच को लगनी चाहिए। अब फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और मज़ीद 2 मिनट तक चम्मच को चलाएंगे ताकि ये नीचे से चिपक कर जले नहीं। अब इसको मुसद्दी की मदद से इस तरह से मिक्स कर लें जब तक ये इसमें जो दाना नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए और ये प्लेन शक्ल में ना आ जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसमें टाइम लग सकता है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको ऐसे मिक्स करते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे 5 अदद सब्ज़ इलायची के दाने। अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए और ये प्लेन शक्ल में आ गई है। इसके अंदर जो दाना था वो ख़त्म हो गया है। अब इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम मोटे कटे हुए बादाम और 200 ग्राम पिस्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिस बर्तन में आपने डालना है नीचे उसके प्लास्टिक का शापर डाल दें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। ये रेडी हो गई है। अब इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसको काट कर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं और ये रेडी हो गई है। अब इसको काटेंगे।
टोटल इसका वज़न 3 किलो हुआ है। इसको काट कर हमने एक ट्रे में लगा लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।